हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अंकुश एलईडी और इन्वर्टर ट्रेनर आपके लिए लेकर आया हूं आज एक इन्वर्टर का टॉपिक वीडियो, जो हमारा रहेगा वायरिंग के ऊपर कि हमारा जो पीसीबी पे वायरिंग की जाती है, जो इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर से जो पीसीबी पर वायर कनेक्शन बनाया जाता है वो किस तरीके से कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपको भी होम इन्वर्टर का या एलईडी एलसीडी का कोर्स करना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड पे बना हुआ है होम इन्वर्टर पीसीबी कनेक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीसीबी है उसका यहाँ पे इमेज भी है। क्यों? यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर है उस कनेक्टर को भी बनाया गया है। इसमें वीडियो को बनाने का हमारा यही है कि कभी कभी फ्रेशर जैसे सीख लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, या जिनको वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आता है उनको कहाँ पर किस तरीके से कौन सा कनेक्टर कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में उन्हें पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम कनेक्टर को भी दिखाएंगे आपको कि कनेक्टर होता कैसा है और कहाँ पे किस कलर का हमारा वायर लगाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस कनेक्टर को पहले हम आपको पीसीबी पे दिखा देते हैं कि कनेक्टर हमारा कहाँ पे लगा होता है और किस तरीके से कनेक्टर का हमारा डिनोटिंग होता है। तो यदि बात करेंगे तो यहाँ पे जो कनेक्टर होता है CN1, मतलब कनेक्टर नंबर 1, और कनेक्टर नंबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो कनेक्टर नंबर 1 में हमारा कौन सा वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो कनेक्टर 2 नंबर है उसमें कौन कौन सा सिग्नल को या कौन से वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं पीसीबी पर दिखा दूं कि ये कनेक्टर कहाँ पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि कनेक्टर को भी पहचान नहीं पाएंगे तो आप वायरिंग कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, तो ये हमारा जो पीसीबी है, ये पीसीबी हमारी देखिए इन्वर्टर की है, और यहाँ पर आपको दिखा दें कि कनेक्टर हमारा जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर जो CN कनेक्टर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CN कनेक्टर। ये कनेक्टर हमारा किसका है? तो ये कनेक्टर हमारा CN कनेक्टर है, CN1 कनेक्टर, और ये कौन सा कनेक्टर है, CN2 कनेक्टर। ये दो कनेक्टर आपको दिख रहा होगा। एक में हमारा 3 पिन है, 1 2 3 पिन, और दूसरे वाले में 1 2 3 4। ये 4 कनेक्ट पिन यहाँ पर है और 3 पिन इस पे है। अब इन्हीं तीनों पिन और चारों पिन कनेक्टर जो लगे हुए हैं, इन कनेक्टरों का हम क्या बताएंगे कि वायरिंग किस तरीके से करते हैं, किसमें कौन सा वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन हमारा कहाँ से होता है? तो ये कनेक्शन हमारा ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है। जो ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा होता है? तो आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ये आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर होता है। उस ट्रांसफार्मर से इस जैक पर क्या दिया जाता है, कनेक्शन किया जाता है। उसमें वायर किस किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर कनेक्टर आप पहचान गए, और भी इस तरीके से कहीं पर कनेक्टर नहीं है पीसीबी में, ठीक है। तो इन पर कनेक्टर पर यदि आप देख लेते हैं तो ये कनेक्टर हमारा जो एसी इनपुट का कनेक्टर होगा, सेंसिंग का कनेक्टर होगा, यहाँ पर ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अब देखिए, यही कनेक्टर हमारा कहाँ पर बना हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CN1 कनेक्टर है वहां पर क्या लगा हुआ है, 3 टर्मिनल है। यहाँ पर 1 टर्मिनल, 2 3, और इसमें भी बात करें तो 1 2 3 और 4, 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। यही हम लोग बोर्ड पर भी देखे हैं। तो ये कनेक्टर हमारा क्या हुआ है कि 3 पिन इधर, 3 पिन, 4 पिन का इधर। तो 3 पिन में जो होगा हमारा कौन कौन सा उस पर सप्लाई दिया जाएगा, तो 125 वोल्ट की सप्लाई होगी, 220 वोल्ट की सप्लाई होगी, और न्यूट्रल, ठीक है। इसमें 3 पिन पाया जाएगा। कौन कौन सा? तो 125 वोल्ट का,
220 वोल्ट का और न्यूट्रल का होगा। और यदि बात करें दूसरे कनेक्टर के बारे में तो इसमें क्या होगा, हमारा न्यूट्रल का होगा, एफवी का होगा, ओएल का होगा, आईएल का होगा। ठीक है, एक कनेक्टर के ऊपर लिखा होता है कि हमारा न्यूट्रल, एफवी, न्यूट्रल को एन बोलते हैं, एफवी, ओएल, आईएल। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टर पे लिखा होता है। मान के चलिए आपने पीसीबी अचानक से निकाल लिया बोर्ड से, रिपेयर करने के लिए कोई बोर्ड आया, आपने निकाल दिया। अब उसकी वायरिंग आप कर ही नहीं पा रहे हैं कि वायरिंग किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे कौन सा वायर हम कनेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, कौन कौन सा वायर कहाँ पे लगता है, तो भैया इसका होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। यदि फुल फॉर्म पता नहीं है तो आप कनेक्शन कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि हमारा जो न्यूट्रल लिखा होता है, तो न्यूट्रल यहां पर आप देख सकते हैं, ए न्यूट्रल का कनेक्शन कहां से होता है, तो न्यूट्रल एसी लाइन। ठीक है, ये जो एसी इनपुट सप्लाई होती है, हमारी इनपुट सप्लाई कहां से होती है, तो भाई एसी का 3 प्लग वाली जो आपका कनेक्टर आता है, मेन लाइन यहां से घर में इन्वर्टर में सप्लाई इनपुट किया जाता है, उसमें 3 वायर होता है हमारा। एक हमारा होता है रेड, दूसरा होता है ब्लैक और तीसरा होता है हमारा ग्रीन होगा। किसका ग्रीन होगा, तो ग्रीन हमारा जो होता है तो होता है अर्थ का। ठीक है, तो इसमें 3 वायर होंगे, इन तीनों वायर में जो न्यूट्रल होगा वो क्या होगा, सब में कॉमन होगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल होगा ये सब में कॉमन होगा। इस कनेक्टर में भी वही न्यूट्रल गया है और इस कनेक्टर में भी न्यूट्रल वही होगा। और जो आपके आउटपुट हमारे इन्वर्टर से आउटपुट होता है, जो यहाँ पर सप्लाई इस तरीके से बनी होती है, जो सप्लाई आउटपुट होके इन्वर्टर की जाती है, इसमें भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल इसी जगह से जुड़ाता है। ठीक है, तो ये तीनों का कॉमन क्या होता है, एक ही होता है, मतलब तीनों का न्यूट्रल क्या होता है, कॉमन होता है। और ये न्यूट्रल जो होते हैं किसी किसी में हमारा यहाँ पे जो इन्वर्टर का आउटपुट होता है यहाँ पर आपको जुड़ा दिखेगा, बट आपके पीसीबी पे जुड़ा दिखेगा नहीं। वो किस में होगा, एक ही कनेक्टर के ऊपर होगा। तो आपको देख लेना है कि आपकी पीसीबी किस तरीके से डिजाइन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल हमारा क्या होगा, सबके लिए कॉमन होगा। तो इसके लिए नहीं देखना है कि हमारा बैटरी के लिए अलग से हो, बैटरी के लिए तो पॉजिटिव एक होता है कि निगेटिव होता है, लेकिन स्विचिंग जब चार्जिंग होता है तो उसके लिए न्यूट्रल अलग मिले, तो ऐसा नहीं होता है, एक ही न्यूट्रल होगा आपका। तो ये मेन लाइन का जो एसी लाइन होती है उसका न्यूट्रल होता है। दूसरी बात करें तो एफवी का मतलब क्या होता है, एफवी का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, अब एफवी का फुल फॉर्म होता है, यदि बात करें इस कनेक्टर का न्यूट्रल का तो हो गया, और एफवी की बात करेंगे तो एक किसका होता है, तो फीडबैक का होता है। तो फीडबैक में हमारा आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग का होता है, मतलब यहाँ पर जो कनेक्टर लगाएंगे वो भी हमारा ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है। जो फीडबैक का मतलब हो जाता है जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है वो सही से प्रॉपर आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या लगाया जाता है, हमारा फीडबैक का सिग्नल लगाया जाता है, जो हमारा सेंस करके देखता है कि हमारी सप्लाई वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। वो कम्युनिकेशन कहाँ तक जाता है, तो हमारा एमसीयू तक पहुंचता है। ठीक है, तीसरी बात करेंगे, तीसरे पिन का हम बात करेंगे इसमें, तो ओएल का होता है, तो ओवरलोड सेंसिंग का। एक किसका होता है, ओवरलोड सेंसिंग का होता है। एक किसी किसी में होता है, किसी में हमारा ओवरलोड का सेंसिंग दिया नहीं होता है, बस लाइन न्यूट्रल का दिया जाता है। ठीक है, तो ओवरलोड सेंसिंग यदि मिल रहा है तो आपका ओवरलोड का भी पिन होता है। आईएल इनपुट लाइन एसी लाइव सेंसिंग। ठीक है, एक किसका होता है, आईएल का मतलब क्या होता है कि इनपुट लाइन, ये तो हमारा न्यूट्रल का हो गया, दूसरा किसका है, लाइन का, क्योंकि ये न्यूट्रल तो मिल ही रहा है, लाइन की भी सप्लाई चाहिए, तो एसी लाइव सेंसिंग का होता है। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ से होता है, तो या तो फ्यूज ब्लोन ऑफ से जुड़ा होगा आपका, या तो आपके डायरेक्ट पीसीबी से, लेकिन ये 100% आपके फ्यूज ब्लोन ऑफ से जुड़ के ही एसी में सप्लाई हमारी मदरबोर्ड में आती है, जो लाइन की सप्लाई होती है। लेकिन न्यूट्रल की सप्लाई जो होती है ट्रांसफार्मर में भी रहेगी आपके, और इन पीसीबी पर भी क्या होगा, कॉमन होगा।
तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है कि भैया एक कनेक्टर का नाम क्या क्या है, तो एफवी का हमारा फीडबैक, ओएल का होता है ओवरलोड सेंस का, आईएल का होता है इनपुट लाइन का होता है। तो इस कनेक्टर का इस तरीके से आप ध्यान देकर लगाएंगे किस कनेक्टर पे कौन सा नाम होता है। यदि आप ओएल का नहीं लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओवरलोड का सेंसिंग पता नहीं चलेगा। यदि एफवी का नहीं लगा रहे तो उस कंडीशन में भी हमारे इन्वर्टर में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एफबी का भी पिन नहीं लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फीडबैक नहीं मिलेगा, तब भी हमारे इन्वर्टर में क्या होगा, एरर आएगा। तो फीडबैक का प्रॉब्लम होगा तो इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा, या तो बार बार हमारा आउटपुट सप्लाई देना बंद कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसमें वायर कौन कौन सा कनेक्शन करते हैं, हमारा न्यूट्रल में कौन सा होता है, एफबी में कौन सा होता है, ओएल में कौन सा होता है, आईएल में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, पिन वायर है। ठीक है, अब पिन वायर यहां से हम बात करेंगे तो पिन वायर में हमारा न्यूट्रल में क्या होता है, एफबी में क्या होता है, ओएल में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहां पर जो हमारा पिन नंबर वायर है, न्यूट्रल, एफबी, ओएल, आईएल लिखा हुआ है, इसमें हमारा कौन कौन सा वायर किस कलर का लगा होता है, इसका डिटेल हमारा इधर पे है। और यहाँ पर हमारा क्या है, पिन नंबर जो हमारे पिन पे लिखा होता है। तो पहले बात करेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमारा क्या होता है, व्हाइट या तो ब्लैक वायर लगा होगा। ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रल का वायर होगा उसमें व्हाइट और ब्लैक लगा होगा। जहां पे आपको न्यूट्रल की सप्लाई देनी है, ठीक है, तो उसमें आपके क्या होगा, इन्वर्टर में कौन सा वायरिंग होगा, किस कलर का वायर होगा, तो ब्लैक कलर का वायर होगा। ब्लैक कलर का हो या तो व्हाइट कलर का होगा, यही दोनों आपके पीसी इन्वर्टर के जो पैकिंग आपका वायरिंग होता है उसमें 100% यही वायर होगा। दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पे एफबी का मतलब होता है फीडबैक, जहां पे हमें फीडबैक का सेंसिंग लेना होता है, उसमें क्या होगा, येलो या तो ब्लू कलर का, मतलब किस कलर का वायर होगा, येलो या तो ब्लू कलर। दूसरी बात करेंगे ओएल, ओवरलोड में जो हमारा ओवरलोड होता है उसमें कौन सा वायर होता है, ग्रीन होता है। चौथा बात करेंगे आईएल, इनपुट लाइन में, इसमें क्या होगा, रेड या तो ब्राउन होता है, रेड या तो ब्राउन होता है। इतने वायर हमारे क्या होते हैं, इसमें लगे होते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी वायरिंग भी देख लिए कि कौन कौन सा हमारा वायर पाया जाता है। यदि आपको इस तरीके से इन्वर्टर का पीसीबी मिल गया और इन्वर्टर को आप में इसमें बोर्ड में वायरिंग करना है, तो न्यूट्रल को कहाँ लगाना है, ओएल को कहाँ लगाना है, किस वायर का कलर मतलब वायर जो हमारा है वो किस कलर का होगा, तो आपको देख लेना है इस चार्ट में कि हमारा किस किस कलर का वायर कहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, इन्वर्टर का वायरिंग का, कि हमारा कौन सा पिन पे कौन सा वायर लगेगा। तो इस वायर के अकॉर्डिंग अब मान के चलिए बात करेंगे यहाँ पे कि सर वायर यहाँ पे तो हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, यदि हम नया इन्वर्टर ले रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको यही वायर लगा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा और दूसरा आपका वायर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो तब क्या होगा, कलर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आपको उस पीसीबी के अकॉर्डिंग वहाँ पर लगाना पड़ेगा कि हमारा फीडबैक का कौन सा है, येलो वायर दे दीजिए, व्हाइट वायर दे दीजिए, ब्लैक वायर दे दीजिए, वो तो अपने हिसाब से आप लगा रहे हैं। लेकिन इन्वर्टर नया है, यदि रिपेयरिंग के लिए आया है तो उस कंडीशन में हमारा वायर यही मिलेगा, इससे हटकर हमारा वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कि जो पीसीबी पर वायरिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।